हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गोविंद धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 52वां दिन 17 जून 2021। आज का विषय रहेगा धनवान कौन। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रुता देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धनवान कौन। तो वास्तव में असली धनवान कौन है? जो संसारिक धन संग्रह करके बैठा है वो, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा बंगला गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, पेपर मनी। असली धनवान पेपर मनी वाला है या जिसके पास हरिनाम है वो धनवान है। इसका प्रमाण शास्त्रों में कई जगह दिया गया है। प्रतिदिन स्कॉन संस्था में हरिदास ठाकुर हुए हैं और प्रतिदिन 3 लाख नाम जपा करते थे। 3 लाख नाम जपा करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे उस समय कि जो लखोपति होगा, लखपति, उसके घर का मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो उसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। विदुर और दुर्योधन के चरित्र को देखते हैं अगर हम तो दुर्योधन अरबपति खरबपति था। पैसे में, पेपर मनी में अरबपति खरबपति था। उस समय तो पेपर मनी नहीं थी, उस समय तो सोने की मुद्राएं थी। जो आज तो कागज की मनी है, उस समय तो सोने की मुद्राएं हुआ, श्रवण मणि होती थी। तो उस समय जो धनवान दुर्योधन था वो विदुर के सामने तुच्छ था। क्यों? भगवान जब शांति दूत बनकर आए तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो लखपति है उसके घर का मैं भोजन ग्रहण करूंगा, लेकिन भगवान उस लखपति के घर गए जो प्रतिदिन निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करता था। 1 लाख नाम जपते थे अमरीश महाराज प्रतिदिन, और इसी तरह हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जपते थे। तो जो नाम जप में लखपति थे उनके घर का भगवान भोजन ग्रहण करने गए चैतन्य महाप्रभु। उसका प्रमाण भागवत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, विदुर और दुर्योधन का चरित्र पढ़ते हम भागवतम में। प्रथम स्कंद में शांति दूत बन के जब गए तो विदुराणी के घर का भोजन ग्रहण करा। धनवान में सबरी धनवान थी। वन में कई ऋषि मुनि थे जिसके आश्रम बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन सबरी धनवान थी। अमरीश धनवान, प्रहलाद, ध्रुव या फिर 12 महाजन या मीरा, ऐसे हजारों जो परम भगवान के भक्त, वो धनवान है। दिव्य धन था जिसके पास। जो धन मृत्यु के बाद आपके साथ जाए वो धन। ये पेपर मनी का जो धन है, आप परलोक छोड़ो, जब संसार में मटेरियल लाइफ में एक दो देश छोड़ के हम दूसरे देश जाना चाहते हैं तो यहाँ की संपत्ति, यहाँ का धन तो 0 है। ये सारा पैसा, सारी संपत्ति जब जमा कराते हो, आपका कैरेक्टर बताते हो, आपकी वैल्यू बताते हो, तो मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, और ये पैसा जमा कराते हो, तब नई करेंसी मिलती है। ठीक उसी तरह अंत काले जब शरीर छोड़ के जब भगवत धाम जाना है, या तो पता नहीं हमारे कर्मों के हिसाब से सफर तो होगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भजन करता, भक्ति करता तो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। लेकिन वहां पर इस संसारिक धन काम नहीं आएगा। तो कौन सा धन काम आएगा? जिसने
हरि नाम का धन संग्रह किया है वो। जैसे मीरा ने एक बार नहीं 1000 बार कहा, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पा, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। ये हरिनाम धन जिसके पास है वो लखपति, करोड़पति, अरबपति वो है। अंत काले विष्णु पितामह नित्य भगवान के नाम का सिमरण करते थे, तो अंत काले भगवान साक्षात आ गए। लेकिन कोई अरबपति, खरबपति, जो बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा, बिरला इत्यादि जो भी हुए, रिलायंस, ये क्या मृत्यु के समय भगवान उनके समक्ष आए क्या, या भगवत धाम गए क्या? वो ऐसा प्रमाण मिलता है कि शास्त्रों में। लेकिन 12 महाजनों का और कितने ही भक्तों का वर्णन आता है, ध्रुव, प्रहलाद, गज, नामदेव, तुकाराम, सुदामा, नरसी, मीरा, कुंती, द्रौपदी, प्रहलाद इत्यादि जितने भी 12 महाजन है, भगवान शिव, स्वयंभू मनु, महाराज जनक, बलि महाराज, ये सब धनवान थे। जितना धन इन लोगों के पास संसार में किसी के पास नहीं है। तो वास्तव में असली धन संग्रह करने की आवश्यकता है। कौन सा धन? जो अंत काले, जो अंतकाल आखिरी जर्नी है, आखिरी सफर है, उसमें धन खर्चने में जो काम आए, वो धन। वो धन नहीं रात्रि को 12 बजे अनाउंसमेंट हो जाए कि कल सुबह से रात्रि से 1000 के या 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। तो ये पेपर मनी है, पेपर मनी नहीं चलने वाली। तो वास्तव में धन कौन सा है? वास्तव में असली धन जो शास्त्रों में प्रमाण है, असली धन का वो है हरिनाम का धन। एक बार नारद मुनि महाराज अम्बरीश के घर चले गए। अम्बरीश के घर पधारे जब, तो नारद मुनि के अक्सर उनके हाथ में तो बीणा होती है और हरिनाम सिमरन करते रहते हैं। तो उस दिन बीणा के साथ में नारद मुनि के पास एक बुक्स थी, एक बुक साथ में लेके चल रहे थे, लाल रंग की। तो पहली बार अम्बरीश महाराज ने बुक देखी नारद मुनि के हाथ में कि महाराज पहली बार आपके हाथ में कोई पोथी देख रहा हूं मैं। आज तक तो आपके हाथ में कोई पोथी नहीं होती थी, सिर्फ भगवान के नाम का बीणा बजाते हुए आते हो आप, और तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पोथी लेके क्यों घूम रहे हो आज? तो नारद मुनि कहते हैं, अम्बरीश महाराज आप रहने दो, क्यों पूछ रहे हो, आपको दुख होगा। कहता नहीं, मुझे बताइए इस पोथी में, इस बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तब नारद मुनि कहते हैं, इस बुक्स में उनके नाम हैं जिसका, जो भगवान का भजन करते हैं। इस बुक्स में उनके नाम है जो भगवान का निरंतर नाम जप करते हैं। तो अम्बरीश महाराज के मन में संदेह हुआ, शंका हुई कि मैं देखूं मेरा नाम है कि नहीं कहीं। प्रतिदिन 1 लाख नाम जपते थे और अम्बरीश जैसा भक्त संसार में कोई नहीं हुआ। अम्बरीश को मारने के लिए आपने देखा होगा, एक बार श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने, एकादशी की कथा आती है, और अंत काले भगवान का सुदर्शन चक्र भी उसके आगे काम नहीं करा। तो अम्बरीश महाराज के मन में जो शंका थी, शंका दूर करने के लिए नारद मुनि से वो बुक्स ली और बुक्स को खोल कर देखने का प्रयास किया। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी बुक्स देखी, उसमें कई भक्तों के नाम थे, लेकिन अम्बरीश महाराज का कहीं भी नाम नहीं था। तो खूब रोए और पछताए कि मैं, मुझ जैसा दुष्ट, तो भगवान अपनी इस पोथी में मेरा नाम क्यों लिखेंगे? मुझसे बड़ा दुष्ट तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे बड़ा दुष्ट इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अब नारद मुनि पहले मना कर थी कि अम्बरीश महाराज आप इस बुक्स को ना पढ़े, इस बुक्स को पढ़ोगे तो आप दुख पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कुछ दिनों बाद उपरांत नारद मुनि फिर आए और नारद मुनि के हाथ में आज हरे कलर की पोथी, हरे कलर की बुक्स थी। उस बुक्स को देखकर फिर दोबारा नारद मुनि को देखकर अम्बरीश महाराज के मन में शंका हुई कि महाराज बदल बदल के पोथी लाते हो, आज अब क्या है ये? तो नारद मुनि ने उत्तर दिया कि इस बुक्स में उसके नाम लिखे हैं जिसका नाम गोविंद सिमरन करते हैं, जो भगवान को अति प्रिय है, उनके नाम लिखे हैं। तो नारद मुनि से संकोच था बोलते हुए अम्बरीश महाराज के, क्या मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, ये पोथी पढ़ सकता हूँ?
तो शंका को दूर करने के लिए बोल दिया कि नारद मुनि कृपा करके एक बार फिर ये पोथी दे दो, तो मैं भी अपना एक बार आंकलन कर लूं कि मैं किस स्थिति में हूं, अभी मेरी क्या स्थिति है। तो अम्बरीश महाराज के कहने पर वो बुक्स दी नारद मुनि ने, हरे कलर की बुक जो बदल बदल कर भगवान के भक्त लाते हैं। तो उस बुक्स को जैसे ही अम्बरीश महाराज ने खोल के देखा तो प्रारंभ में ही पहले ही पेज पर, पहले ही पुष्ट पर अम्बरीश महाराज का नाम था। तो हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, इस संसारिक व्यक्ति के प्रिय बनना चाहते हैं। तो भगवान के प्रिय अगर हो तो जितनी उत्कंठा आपको है भगवान से मिलने की, उतनी उत्कंठा भगवान की होती है। तो वास्तव में असली धनवान वो है जिसके पास हरि का नाम है, जो नित्य अखंड स्मृति, नित्य भगवान का नाम सिमरण करते हैं। तो वास्तव में किसके प्रिय बनना चाहते हो? भागवत गीता में भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि संसार में वो व्यक्ति मुझे प्रिय जो मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे नाम की कथा करता है, या मेरे नाम का सिमरण करता है, निरंतर अनन्य भाव से मेरे को भजता है। उसके सुख और दुख को मैं देखता हूँ, उसके कष्टों को मैं देखता हूँ। नरसी के कष्ट को देखा आपने, कुंवर बाई का मायरा आपने पढ़ाई होगा, सुनाई होगा, एक नहीं हजारों वर्णन है। ध्रुव को 36,000 वर्ष का राज्य दिया, प्रहलाद को दिया, बलि को सुतर लोक का राज दे दिया। तो संसारिक संबंध क्या दे सकते हैं आपको? एक महीना, एक सप्ताह अगर घर में राशन नहीं डलवाया, घर की तनख्वाह नहीं दी, तो जितने भी आपके संबंध है, संसारिक संबंध, ये पता लग जाएंगे। तो वास्तव में असली धनी कौन है? असली धनी वो है जिसके पास हरिनाम धन है, जो इस लोक को भी सुधारे और परलोक को भी सुधारे। बहे नरसिंगा हृदय नरसिंगा, जो बाहर भी भगवान का नाम हो, अंदर भी भगवान का नाम हो, जीवा पे भगवान का नाम हो, तो हमेशा के लिए व्यक्ति जो है इस मृत्यु लोक में भ्रमित नहीं करेगा, फिर वो सुखालय जाएगा, दुखालय वापस नहीं आएगा। एक बार एक गृहिणी ने, लाइट चली गई थी, पहले के समय में तो लाइटें होती नहीं थी, तो लालटेन इत्यादि जलाते थे। तो गृहिणी ने लालटेन जलाई और घर के चौखट पर, दहलीज पे टांग दी उसको। तो पति ने पूछा कि पगली, तू बाहर की जगह, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, दहलीज में क्यों तू लालटेन को टांग रही है? अगर तू भीतर टांग देगी तो भीतर उजाला हो जाएगा, तो बाहर तो उजाला करने की आवश्यकता नहीं है। तो घरवाले ने उत्तर दिया कि दहलीज पे मैंने इसलिए टांगा कि भीतर भी और बाहर भी दोनों तरफ उजाला रहे। तो जिसकी जीवा पर अगर भगवान का नाम हो, जीवा की छोड़ पर, तो भीतर हृदय भी शुद्ध रहेगा और बाहरी आवरण जो आपका बाहरी पहनावा है, ये बॉडी लैंग्वेज जो आपकी है, वो भी भगवान की भक्ति, आपके वस्त्रों से, आपकी वाणी से, आपके ओरा जो होता है उससे दिखता है। तो भगवान को वो व्यक्ति अति प्रिय है। इसलिए एक ही वर्णन आता है, असली धनवान वो है जिसके पास हरिनाम का धन हो। संसारिक धन मृत्यु के बाद यही छूटेगा, लेकिन हरिनाम धन जिसके पास है वो साथ लेकर जाएगा। क्योंकि मृत्यु के समय कफन के अंदर जेब नहीं होती, खुले हाथ आते हैं और बंद मुट्ठी से आते हैं और खुले हाथ चले जाते हैं। लेकिन संसार में कोई ऐसा काज करना, जब तू आता है तो जग हंसे और तू रोए। जब तू आता है संसार में है जीव, है जीवात्मा, जब तू आता है तू रोए और जग हंसे। लेकिन ऐसा कोई काज करना कि जग रोए और तू हंसता हुआ जाए, जैसे विष्णु पितामह गए। इसीलिए हमें नरों में उत्तम बनना है, नरोत्तम बनना है। जो व्यक्ति मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान भजन करा, भगवान के भगवत परायण व्यक्ति जो हो गया, निरंतर भगवान के नाम का जो भजन करता है, उसको बोला जाता है नरोत्तम। तो हमें नरोत्तम बनना है, जीवन को सार्थक करना है। पहले करो सत्कार, फिर करो उपकार। तो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो जीवन को सार्थक बनाइए। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, कहीं त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।